आज हम लोग शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के विषय में अध्ययन करेंगे, जिसे इंग्लिश में राइट टू एजुकेशन एक्ट के नाम से जाना जाता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लाया गया था और इसमें 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई थी। इससे पूर्व हम लोग जानते हैं कि जब हमारा संविधान लागू किया गया था, उस वक्त भी आर्टिकल 45 के तहत जो बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा, इस विषय में बोला गया था कि अगले 10 वर्षों तक हम लोग क्या करेंगे, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं किया जा सका। इसी के लिए सैन्य 2002 में संविधान में 86वां संशोधन किया गया, जिसके तहत एक नया अनुच्छेद आर्टिकल 21 में ए को रखा गया। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल 21 में क्या है। आर्टिकल 21 मौलिक अधिकार के तहत आता है, जिसमें कि स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेके आपका 22 तक दिया गया है, जिसमें 21 में जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। तो उसी में ए को जोड़ा गया और ए में रखा गया कि इसमें 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी और इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया। क्योंकि जिस वक्त संविधान लागू हुआ था तो वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंदर पे आता था, लेकिन अब इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया ताकि ये सभी को अनिवार्य रूप से मिल सके। अगर कोई इसका हनन करे तो वो न्यायालय में दंड का भी भागीदार होगा। तो इसी विषय में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नाम से जाना जाता है। इसमें किस चीज की बात की गई है? 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। और ये कब पारित हुआ था? तो ये सैन्य 2009 ईस्वी में पारित हुआ था और 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया, सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़कर, क्योंकि वहां पे आपको पता है 370 आर्टिकल लागू था। इसके वजह से उस वक्त 1 अप्रैल 2010 को वहां पे ये अधिकार लागू नहीं किया गया। बाद में 2019 में वहां से आर्टिकल 370 हटा दिया गया है। और अब हम लोग जानेंगे कि यह नियम सरकारी और गैर सरकारी दोनों प्रकार के विद्यालयों में लागू होता है। जो आरटीई एक्ट है वो सरकारी स्कूल में भी लागू होता है और जो गैर सरकारी स्कूल है, जैसे कि निजी स्कूल जिसे कहते हैं या फिर प्राइवेट स्कूल, सभी में लागू होता है। तो 2009 के तहत क्या क्या बातें शामिल है तो उसके विषय में हम लोग जानेंगे। सर्वप्रथम जो पहला है पॉइंट कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं सभी को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी इसके तहत। उसके बाद विकलांग जो बच्चे हैं उसकी उम्र सीमा 6 से 18 वर्ष तक की जाएगी। और जो विद्यालय की दूरी होगी, घर से लेके विद्यालय तक की दूरी, प्राथमिक विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर होनी चाहिए और उच्च प्राथमिक विद्यालय की दूरी 3 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। जो भी विद्यालय है वो अगर बच्चों की पहुंच से, मतलब कि छोटा बच्चे हैं तो 1 किलोमीटर के अंदर होनी चाहिए और 3 किलोमीटर बड़े बच्चे उच्च प्राथमिक स्तर पे तो उसकी दूरी 3 किलोमीटर होनी चाहिए। उसके बाद है विशिष्ट बालकों को भी सामान्य विद्यालयों में भेजने का प्रयास किया जाना चाहिए। विशिष्ट बालक से यहाँ पे तात्पर्य है कि वैसे बालक जो स्पेशल होते हैं, जिनकी कुछ कमियां होती है, लेकिन उन कमियों को नजरअंदाज करते हुए हमें उन्हें भी एक सामान्य विद्यालय में भेजने का प्रयास किया जाना चाहिए, ताकि उन्हें यह एहसास ना हो कि वो कुछ नहीं कर सकते, बल्कि वो मोटिवेट हो कि जब ये लोग कर सकते हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं। इसीलिए आरटीई जो है समावेशी शिक्षा की बात भी करता है कि सभी को एक साथ शिक्षा दी जाए, लेकिन उनके लिए विशेष प्रावधान भी किए जा सकते हैं ताकि वो आराम से पढ़ाई कर सके। आरटीई गरीब बच्चों को 25% आरक्षण देने की बात भी करता है। आरटीई के तहत क्या होता है कि जो भी गरीब बच्चे हैं उन्हें 25% तक आरक्षण देने की बात कही गई है। उसके बाद है कि कोई भी विद्यालय, कोई सा भी विद्यालय हो, किसी भी बच्चे को के प्रवेश लेने पे मना नहीं करेगा। कोई सा भी बच्चा, सभी को प्रवेश विद्यालय देगा आरटीई एक्ट के तहत। ये नहीं बोलेगा कि तुम गरीब हो, तुमको यहाँ पे नहीं एडमिशन मिल सकता है, हम तो सिर्फ उच्च क्लास के बच्चे को ही देंगे। तो ऐसा नहीं होगा, सभी बच्चे को प्रवेश दिया जाएगा, कोई भी ले सकता है यहाँ पे प्रवेश।
प्रवेश के समय माता पिता या बच्चे का इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। एक और चीज, कई बार क्या होता है इंग्लिश मीडियम में आपने देखा होगा कि पेरेंट्स का भी इंटरव्यू होता है। अब गरीब बच्चे एडमिशन कराए तो उनके माता पिता जरूरी तो नहीं होते कि वो पढ़े लिखे ही हो। अगर वो अंग्रेजी नहीं जानते या फिर पढ़े लिखे नहीं हो तो उनके बच्चे को एडमिशन नहीं मिलेगा। इसीलिए इस बात को खत्म करने के लिए जो विद्यालय की आरटीए के तहत क्या बोला गया कि जो भी बच्चा है उसके माता पिता से कोई इंटरव्यू लिया नहीं जाएगा, उसे एडमिशन दे दिया जाएगा। प्राथमिक कक्षाओं में किसी को फेल नहीं किया जाएगा। एक और चीज, फेल करने की वजह से क्या होता था, बच्चे डिमोटिवेट हो जाते थे और पढ़ाई करना छोड़ देते थे बहुत सारे बच्चे। इसीलिए क्या बोला गया कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। अगर कोई बच्चा शुरू से प्रवेश नहीं लेता है तो उसे उसकी आयु वर्ग की कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर कोई बच्चा मानते हैं कि वो 1, 2, 3, 4 नहीं पढ़ा और डायरेक्टली वो एडमिशन 5 क्लास में ले लिया, अब उसकी उम्र 10-11 साल है तो एडमिशन दे दिया जाएगा और उसे 5 क्लास की विषय वस्तु के साथ साथ क ख अ सब कुछ सिखाया उसी क्लास में जाएगा। ऐसा नहीं कि उसको फिर से आप 1 क्लास में डाल दीजिएगा, तो ऐसा नहीं करना। आपको उसी कक्षा में उसको बेसिक चीजें सिखानी है। उसके बाद है, बच्चों को मानसिक या शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा। कोई भी बच्चा है उसको मानसिक या शारीरिक रूप से दंड नहीं दिया जाएगा। इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। एनसीएफ पे 2005 में भी यही बात कही गई है और साथ ही साथ 1986 के जो एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी उसमें भी यही बात कही गई है, शारीरिक तथा मानसिक दंड नहीं देना है। और आरटीई 2009 के तहत तो बोला ही गया है कि सभी को शिक्षा दो और मानसिक तथा शारीरिक दंड नहीं दिया जाना चाहिए। कोई भी शिक्षक निजी संस्थान नहीं चला सकते। कोई भी शिक्षक हो वो निजी संस्थान नहीं चला सकते, मतलब कि वो अपना प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। जो पढ़ा रहा है स्कूल में, और कई बार क्या करते हैं टीचर्स बोलते हैं कि आप लोग आइए ना, हम ट्यूशन में करवा देंगे। कुछ बातें बताते हैं अच्छे से, स्कूल में नहीं समझाते। एक तो स्कूल में पैसा भी उनको दिया जा रहा है और ताकि बच्चे को अच्छे से बता पाए, लेकिन कई बार शिक्षक क्या करते हैं, पैसे के लालच में अच्छे से नहीं वर्णन करते हैं, बताते नहीं, समझाते नहीं है और बोलते हैं हम ट्यूशन, प्राइवेट ट्यूशन है, आप लोग भी ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन क्या सारे बच्चे प्राइवेट में ट्यूशन ले पाएंगे? सभी की तो उतनी, एक तो गरीब बच्चे इतनी मुश्किल से वहां एडमिशन मिल रहा है उन्हें, क्या वो ट्यूशन ले पाएंगे? इसीलिए बोला गया है कि निजी संस्थान नहीं चला सकते, ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं। बिना मान्यता वाले विद्यालय अधिनियम लागू होने के 3 वर्ष या 5 वर्ष के अंदर मान्यता प्राप्त कर ले। जितने भी विद्यालय जो 2009 में जब आरटीई लागू हो गया उसके 1 अप्रैल 2010 तक, तो उसके बाद बोला गया कि 3 वर्षों तक, मतलब कि 2013 या 2015 तक सभी जिनको भी मान्यता प्राप्त नहीं है, कई बार क्या होता है ना, बिना मान्यता प्राप्त वाले विद्यालय भी अपना स्कूल खोल के पढ़ा रहे होते। सीबीएसई से उन्हें मान्यता नहीं है प्राप्त, लेकिन फिर भी वो अपना संस्थान चला रहे हैं, तो इसलिए उन्हें कहा गया कि वो लोग 3 वर्ष या 5 वर्ष के अंदर मान्यता प्राप्त कर ले, नहीं तो उन्हें उनके स्कूल को, उनके संस्थान को बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद स्कूलों में मिड डे मील की एक रसोई होगी, ये बात भी बोला गया आरटीई एक्ट के तहत। क्योंकि मिड डे मील के बारे में तो 1995 में भी बोला गया था। क्यों मिड डे मील लाया गया? ताकि बच्चे को ज्यादा समय तक स्कूल में टिका सके। क्या होता था ना, बच्चे के माता पिता है तो वो अगर घर पे रहते थे तो खाना तो उनके लिए, बच्चों के लिए तो बनाना ही पड़ता था, इसलिए माता पिता जानबूझ के, अब गरीब है तो कहाँ से उतना खाना ला पाएंगे, इसीलिए वो एक टाइम की रोटी मिल पाए, इसलिए बच्चे को भी बोलते थे स्कूल में रहो, मिड डे मील तक कम से कम 1 बजे तक तो बच्चे रहेंगे ना, तो कुछ ना कुछ तो सीखेंगे। इसीलिए, नहीं तो क्या होता था, बहुत सारे बच्चे सुबह के टाइम ही खेलने के लिए अब भाग जाते थे। लेकिन जब से मिड डे मील की व्यवस्था की गई तब से बच्चों की क्वांटिटी में बढ़ाव लाया गया, मतलब कि बच्चे लोग की नामांकन की दर भी बढ़ी है। इसीलिए स्कूल में मिड डे मील की एक रसोई होगी, इस बात का भी ध्यान रखा गया। स्कूल में एक पुस्तकालय व अखबार पढ़ने की सुविधा होगी, मतलब कि लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाएगी। उसके बाद लड़के और लड़कियों का बाथरूम भी अलग अलग होगा। इस विषय में भी ध्यान दिया जाएगा कि लड़के और लड़की हैं, पढ़ते हैं तो सभी का बाथरूम क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात कैसा होगा, तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो निम्न प्राथमिक विद्यालय में क्या होगा, 1 से 5 तक की जो कक्षा है वहां पे 30:1, मतलब कि 30 बच्चे में 1 शिक्षक होंगे।
और 6 से 8 मतलब कि उच्च प्राथमिक विद्यालय में 35 बच्चे में एक शिक्षक होंगे। और अधिक से अधिक शिक्षकों की संख्या कितनी हो सकती है? 40 बच्चे में एक, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। और शिक्षकों का न्यूनतम कार्य समय कितने घंटे का होता है? तो एक साल में टोटल 800 घंटे तक टीचर 1 से 5 तक की कक्षा को पढ़ाएंगे, मतलब कि 800 घंटे ही उन्हें पढ़ाना है। और एक साल में 1000 घंटे 6 से 8 तक की कक्षा के बच्चों को पढ़ाना है। एक साल में 200 दिन, मतलब कि 1 से 5, जैसे कि 800 घंटे होते हैं तो 200 दिन, आप 200 दिन में 800 घंटे, और एक साल में 220 दिन, 220 दिन में 1000 घंटे 6 से 8 वर्ग के लिए। अतः इस प्रकार हमने आज क्या जाना? आरटीई एक्ट कब लाया गया था? 2009 में। और सीटेट में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि आरटीई एक्ट को कब लागू किया गया था, तो आप लोग इस बात को ख्याल रखिएगा कि आरटीई एक्ट लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 से, लेकिन उसे लाया गया था 2009 ईस्वी में। और आरटीई एक्ट के तहत क्या बोला गया है? तो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। और विकलांग बच्चों के लिए क्या बोला गया कि 6 से 18 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। आरटीई एक्ट मतलब कि बहुत ही अच्छा एक्ट था, जिसकी वजह से बच्चों, आज भी बहुत सारे माता पिता जो है चाहते हैं निजी संस्थान में पढ़ाएं अपने बच्चों को, तो आरटीई एक्ट के तहत उन्हें भी प्रवेश मिल रहा है और वो भी सफल हो रहे हैं। तो आरटीई एक्ट जो है, कई बार क्वेश्चन आता है कि जो उसे मौलिक अधिकार कब बना दिया गया, तो ये इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि 86वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 2002 में, तो उसी में आर्टिकल 21 के तहत ए को रखा गया, ताकि और उसमें बोला गया 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। इस बातों का ध्यान रखिए। थैंक यू।